जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे जिला पदाधिकारी, जनता की सुनी समस्या, किसानी एवं उद्यमी क्षेत्र में युवाओं को जुड़ने का किया अपील। कि नगर प्रखंड के बिटनोली पश्चिम पंचायत के मनरेगा भवन परिसर में जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और लोगों के बीच हो रही समस्याओं को सुनने के उद्देश्य से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत के मुखिया सुशील कुमार महतो उर्फ बम्बम ने जिला पदाधिकारी को वीडियो, आशीष कुमार ने डीडीसी श्रीमती शाहिला को, जिला परिवहन पदाधिकारी को सरपंच ने, उप संहारता गौरव कुमार को, अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने उप संहारता गौरव कुमार को तथा अनुमंडल पदाधिकारी राकेश रमन को राजस्व पदाधिकारी शिल्पी कुमारी सहित ने बुके देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया। वहीं संचालित योजनाओं का फीडबैक भी लिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रगतिशील युवा किसानों से उनके द्वारा की जा रही खेती के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर उससे हुए लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अधिकारियों ने कृषि में सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान के बारे में विस्तृत जानकारी दिए। वहीं बकरी पालन, मुर्गी पालन तथा अन्य और भी पशुपालकों से पशुपालन में हो रहे व्यवधान की जानकारी प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों को व्यवधान दूर करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान एवं उद्यमी द्वारा अपने उत्कृष्ट कार्य और अनुभव को साझा किया। अधिकारियों ने कृषि से संबंधित प्रगतिशील उद्यमी शिशिर कुमार से मखाना उद्योग, सुजीत कुमार से वर्मी कॉम्पोस्ट, शुभम कुमार से पशुदाना एवं चंदन कुमार ने बताया कि श्रीदेव चनाचूर इंडस्ट्रीज के तहत आटा, दालमोट, नमकीन, चनाचूर आदि उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसके कार्य योजना से भी अवगत हुए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार एवं डीडीसी श्रीमती शाहिला ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, सरकार लोगों को सुविधा देने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य कार्यों में व्यापक सुधार किया है। अब सरकारी विद्यालय को भी आकर्षक बनाया जाएगा, जहां अभिभावक बच्चे को उत्साह से पढ़ने भेजेंगे। 2 दिन पूर्व ही बिहार सरकार ने 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अधिकारियों ने बताया, सरकार द्वारा सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट या अन्य किसी भी चीज का निर्माण करती है तो उसके ही संरक्षक भी आप ही हैं। अधिकारियों ने कृषि के क्षेत्र में कृषकों को बताया कि आपके पास कृषि योग्य जितनी भी जमीन है उसके 80% पर पारंपरिक खेती ही करे। शेष 20% भूमि पर नई खेती जैसे ड्रैगन फ्रूट, संतरा, पपीता, नींबू आदि की खेती कर प्रयोग करे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दे, उसे विद्यालय भेजे। सरकार के द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई जा रही है। जनसंवाद कार्यक्रम के अंत में अनुमंडल पदाधिकारी राकेश रमन ने धन्यवाद ज्ञापन पर आयोजित कार्यक्रम का समापन किया। सभा का संचालन शिक्षिका सुचित्रा कुमारी कर रही थी। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख विद्यासागर मंडल, DCLR प्रमानंद शाह, BPRO शेखर कुमार के अलावा प्रखंड व अंचल के अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे जिला जनसंवाद का ये कार्यक्रम लगातार जिले में कराया जा रहा है और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को किस प्रकार से वो धरातल पे उतर रही हैं, कैसे उनसे बदलाव हो रहे हैं, उसके साथ साथ लोगों का फीडबैक भी हम लोग ले रहे हैं और क्या अपेक्षाएं हैं, प्लस जो सफलता की स्टोरीज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उसको भी देख रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इतने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। ये सब जिला में जो एक स्टार्टअप बिहार की योजना चल रही है उसके अंतर्गत यहाँ भी शुरुआत की गई है। और आप देखें कि मखाना जो हमारे यहाँ इतना बड़ा उत्पादन होता है उसको कैसे विश्व स्तर तक पहुँचाने के लिए पूरी पैकेजिंग और ब्रांडिंग उसकी की जा रही है। तो युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़ना है, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, इन सब को
जो चीज़ें चल रही हैं उन सबको देखना, और उसके साथ ही जो हमारे युवा हैं उद्यम से जुड़ रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है और अन्य योजनाएं हैं, उन सब में कैसे आगे बढ़ाना है। प्लस जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको कैसे अच्छी तरीके से विद्यालयों में पहुँचाना, जो स्वास्थ्य की आवश्यकताएं उनको कैसे आगे बढ़ाना, इन सब का बहुत डिटेल से बताया गया है। और मैं समझता हूँ कि जो ये चल रही है जनसंवाद का कार्यक्रम, इसमें लोगों से बात करके बहुत सारे फीडबैक भी मिल रहे हैं और उसको हम और बेहतर कैसे स्थिति बनेगी इसके लिए क्या मन में कुछ था नहीं? आदि से लेकर आज तक हमारे यहाँ कोई जो है ना, कोई पदाधिकारी उस ढंग का जो बात संवाद करने के लिए कोई आए हुए नहीं थे। और हम और हमारे ग्रामवासियों के लिए ये बहुत गर्व की बात होगी कि कम से कम हमारे ग्रामवासी भी उनसे तो बात कर सके। जो हम लोगों को आज जो है एक हेजिटेशन रहता है सर से कैसे बात किया जाए, और सर खुद आके जो है यहाँ पे बात किए, तो ये हम लोगों की गर्व की बात है। और हमारे डीडीसी में हमारे एसडीओ सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, और सारे अधिकारीगण चाहते ही थे कि अगर एक बार बिठनौली पश्चिम अगर हो जाती है तो सबों के लिए गर्व की बात होगी। तो इस आधार पे हम लोग का भी था, और हम लोग आज नहीं 2-3 बार से हम लोग इंतजार में थे कि आ जाएंगे। प्रोग्राम सफल होने के बाद क्या कहेंगे? तो प्रोग्राम तो सफल हो गया, तो अब है कि हम लोगों का विकास का धारा जो है ना वह निकला है। और हम डीएम साहब हम लोगों पे खुश हैं, और हम लोग को जितने भी उद्यमी हैं और हम लोग जितने कृषक हैं उन लोगों को शायद आगे बहुत लाभ मिलने वाला है। तो मुखिया बिठनौली पश्चिम सुशील कुमार जी प्रदर्शनी लगा जी हम लोगों को मिला निर्देश की फैक्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए और छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो भी जिस तरह का भी सरकार के से मदद का ज़रूरत होगा वो मुहैया कराया जाएगा। और बहुत ज़्यादा समझिए कि सहानुभूति कहिए या प्रोत्साहित करने की बात की गई कि के नगर प्रखंड क्षेत्र में जितना भी छोटा छोटा बड़ा बड़ा उद्योग लगे एमएसएमई के तहत पीएमजीपी के तहत उद्योग विभाग से सबको सुविधा मुहैया हो, और मार्केटिंग से लेके प्रोडक्शन तक में अगर कहीं किसी तरह का कोई परेशानी आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो उसमें हम लोग साथ हैं। और उसमें हमारे द्वारा दालमोट में जैसे दालमोट भुजिया, बेसन, सत्तू, सेवई, भुजिया, आटा का भी अभी हम लोग निर्माण कर रहे हैं। और आने वाले समय में छोटे छोटे फूड प्रोडक्ट के लिए दिन रात सोचते रहते हैं कि कितना अच्छा से अच्छा चीज़ क्या क्या प्रोडक्ट शहर को दें, और यहाँ से प्रोडक्ट हमारा देश के अन्य राज्य में जाए और के नगर का, पूर्णिया जिला का नाम गौरवान्वित हो। क्या अपेक्षा रखा गया था? हमारे द्वारा कोई अपेक्षा नहीं रखा गया था, बस चल रहा है उसका विवरण बताया। हाँ, उसका विवरण बताया गया, उसको उन्होंने बहुत देखे और प्रशंसा किए। और क्या सुधार की आवश्यकता है जो और बेसिक बड़ा लेवल पे आपका सीमांचल से बाहर भी है? अभी जो जिला पदाधिकारी के महोदय के समक्ष हमारा प्रोडक्ट को रखा गया, उसमें सभी में उन्होंने बताया बहुत बढ़िया है, पैकेजिंग बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, सब चीज़ को उन्होंने बढ़िया बताया। और इसके बाद किसी तरह की कोई बात होगी तो जिला ऑफिस में बुला के हम लोगों से बात करेंगे। हाँ, जो मखाना का प्रोडक्ट तैयार करते हैं उन लोगों को मार्केटिंग लाइन में असुविधा हो रहा है। जैसे कि उत्पादन तो कर लेते हैं, तो उसको कैसे प्रोसेसिंग करेंगे, कैसे मार्केट तक जाएगा, कैसे सेल होगा, उसके लिए डीएम साहब हमको प्रेरित किए कि इन लोगों को गाइडलाइन दीजिए और जहाँ तक हो कोऑपरेट करने के लिए, और हम करेंगे भी। युवाओं को क्या कहेंगे जो जितने भी युवा हैं, उद्यमी हैं, जिसको भी कोई भी प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, कैसे उत्पादन करेंगे, मशीन कहाँ मिलेगा, उसको बनाने वाला मिस्त्री कहाँ मिलेगा, पैकेजिंग कैसे होगा, वो सारा चीज़ हम बताएंगे और उसको उन लोगों को मदद करेंगे। जितने भी बेरोज़गार युवक हैं वो हमसे मिलें आके, हम उसको ज़रूर बताएंगे। जो नहीं आ सकते हैं, असमर्थ हैं, वो हमको सूचना दें, हम स्वयं जा कर के उसको कोऑपरेट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर निर्माण हो सके, बन सके, उत्पादन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा नाम चंदन कुमार देव, श्रीदेव चनाचुर इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, रमोतार चौक, बनियापट्टी, डायरेक्टर। पंचायत में आकर गर्व की बात है आप सभी के लिए कि आपके बीच में से इतने सारे लोग जिन्होंने अपनी अपनी बातें हमसे साझा की हैं और बताया है कि प्रगति की राह जो है उस पर चलने के लिए हमें कोई विशेष तौर पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हौसला हो, जोश हो, हिम्मत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जिला में जगह जगह पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और अब तक लगभग 125 जगह पर ये हो चुका है।
हम लोगों का उद्देश्य इसके माध्यम से यही है कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की चलाई जा रही हैं, उन सभी का जो लाभ है वो आप सब तक पहुंच सके, और जिन जिन को लाभ मिला है उनको उनका भी क्या आगे प्रगति हुई है, उनके जीवन में इसका क्या असर हुआ है, उसके बारे में भी आपसे साझा किया जा सके। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं, उस सब का लाभ और उस सब से जो बदलाव आए हैं वो आप सब लोगों के सामने है। अगर बात करें सड़कों की, बिजली की, हर घर नल का जल, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना जैसी योजनाएं, पंचायत सरकार भवनों का निर्माण, पीएचसी का निर्माण, इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत बड़े स्तर पे की हुई है। इसी तरह अगर हम लोग ग्रामीण विकास की बात करें तो ग्रामीण विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इसी के अंतर्गत जिस तरह से अभी हमने बात भी की, हमारी जीविका दीदियां हैं जो कि कृषि से संबंधित कार्य कर रही हैं, हमारे किसान कितनी हैं, इनसे संबंधित भी योजनाएं जो है वो मनरेगा के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। डीएम सर के अध्यक्षता में हम लोग जो एग्रीस्पिता का कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें मनरेगा योजना के अंतर्गत जो भी बकरी शेड का लाभ दिया जाता है, पशु शेड का लाभ दिया जाता है और मुर्गी का घर बनाने का लाभ दिया जाता है, ये सभी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो लोग इस तरह का कार्य करने में रुचि रख रहे हैं। आपको मनरेगा के द्वारा ये सब बना के दिया जाएगा। 2 लाख तक की योजना निजी लाभ की दी जाती है और उसी के साथ साथ संबंधित विभाग के साथ भी आपको इसे क्रैक करने के लिए, जैसे बकरी खरीदने के लिए जीविका से आपको करवाया जा सकता है, पशु शेड के साथ आपको पशु के लिए भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपको योजनाओं के साथ लाभ मिल सकता है। तो जो भी इस तरह की योजनाओं में रुचि रखते हैं वो हमें संपर्क कर सकते हैं, मुझे, एसडीएम को, बीडीओ को, पीओ मनरेगा को, जिसको भी। उसके बाद पोखर निर्माण के लिए हम लोग मनरेगा से चला रहे हैं योजना, जिसमें कि वही है, ये निजी लाभ की योजना है। आपकी अपनी पर पोखर निर्माण का कार्य मनरेगा से कराया जा सकता है और उसके पश्चात हॉर्टिकल्चर से या फिशरीज से जो भी आपका रुचि हो उससे आपको संबद्ध करवाया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की बात करें तो इस पंचायत में अभी आपका WPU जो है वो निर्माणाधीन है, IHHL एंट्री जो है वो अभी चल रही है और जो लोग भी छूटे हुए लाभुक हैं, जिनको शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि 12,000 की नहीं मिली है, वो लोग अपना आवेदन भी इस टाइम पे दे सकते हैं। उनके आवेदन भी लिए जा रहे हैं। WPU का जो निर्माण हम करवा रहे हैं उससे होने के पश्चात घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप ही के पंचायत के कम से कम 20 से 25 लोग हैं जिनको इसमें कार्य करने के लिए जो है रखा जाएगा और उनको मानदेय भी इसी योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें आवास योजना की, तो आवास योजना में भी 1,20,000 रुपए की योजना मिलती है। जिन लोगों के पास आवास नहीं है वो लोग पक्के आवास बना सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में छूटे हुए लाभुकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से भी 1,20,000 रुपए की योजनाएं दी जाती हैं और आपके के नगर में भी हाल फिलहाल में दी गई है। और अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो मुख्यमंत्री वास क्रय स्थल योजना के अंतर्गत भी 60,000 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। ये तो हम लोग ने बात की विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। इसके बाकी विभागों से भी बहुत सारे योजनाएं और कार्य जो हैं वो आपके पंचायत स्तर पर किए जा रहे हैं। अगर हम लोग बदलाव की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने ही पंचायत में आप लोग देख सकते हैं, आपके बीच के लोग जो हैं बदलाव के लिए आपका प्रेरणा स्रोत है। जो हमने इतने लोगों की यहाँ पर आज बातें सुनी हैं और जिस तरह का काम आपके पंचायत के लोग कर रहे हैं, हम लोगों को इन्हीं से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कितनी उन्नति हो सकती है। बस एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर कोई योजना को हम लोगों को सफल बनाना है, अगर जाना है, उसके लिए हमें सामुदायिक
भागीदारी की भी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आप सभी लोग हैं जो मिलकर हर बदलाव को लाते हैं और यहाँ और इसके आसपास के पंचायतों से आए सारे पंचायतवासी और यहाँ पे मुझे सुन रहे छोटे छोटे बच्चे और मीडिया के सभी साथी हैं। आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले जिस तरीके से आप लोगों ने बड़े ही पारंपरिक तरीके से एक स्वागत यहाँ पे किया और एक स्वागत नृत्य भी किया, बहुत ही अच्छा वो लगा कि इन परंपराओं को आगे आप बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ एक चीज और मैंने देखा कि जब भी तालियां बजाने के लिए कही जाते हैं तो सामने लोग ताली बजाते हैं, पीछे से वो डम भी उधर करता है ताकि और ताली ज्यादा देखे। ये एक नई चीज हम लोगों ने देखी इस पंचायत में, अच्छी बात है। तो परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए। परंपराओं के साथ जो नवीन प्रयोग है उसको जब तक हम नहीं आगे उतारेंगे तब तक हम बहुत आगे परंपराओं को रखना ही है। प्यार संस्कार हमारी धुरी है भारतीय संस्कृति की, लेकिन इसके साथ साथ जो नवीन प्रयोग हो रहे हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो फूड प्रोसेसिंग की चीजें हैं, खेती किसानी में जो नई चीजें आ रहे हैं उसको भी हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा और जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे उतना अच्छा करेंगे। मैं पूरे टीम के साथ आया, पूरे जिला प्रशासन की टीम आपके समक्ष है। आप लोग को भी ये लग रहा होगा कि आखिर जनसंवाद का क्यों ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने 125 से ज्यादा जनसंवाद के कार्यक्रम किए पूरे जिले में और उसी की एक कड़ी में आपके हम लोग इसलिए आपके बीच आए हैं ताकि जैसे परिवार में बैठ के एक बात होती कि पूरा पूर्णिया जिला जो है एक बड़ा परिवार, उस परिवार में ये देखना है कि क्या क्या काम कर रहे हैं, जो राज्य की बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं वो कहाँ तक पहुंची, इसमें क्या फीडबैक है और उसके साथ साथ क्या अपेक्षाएं आपकी हैं, कैसे राज्य सरकार और आपकी मदद कर सकती है और आपकी जिंदगियों में बड़े बदलाव आ सकते हैं। जो भी बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए और इनफैक्ट हमारी उम्र के भी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा है कि पहले कैसे था और अब कितना बदलाव हुआ। जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, लाइट, ये सब सभी चीजों में बहुत तेजी से बदलाव हुआ। आप देखेंगे कि दूर का एक छोटा सा भी घर होगा तो उसमें बिजली का मीटर आपको दिखता है, पहुंचने के लिए सड़कें बनी हुई, ये सभी चीजें हो गई। खेती किसानी के क्षेत्र में भी तरह तरह के प्रयोग हो, तो हम लोग एक स्तर तक पहुंचे हैं जहां हमारी बुनियादी जरूरतें बहुत राज्य सरकार के द्वारा पूरी हो गई है और स्मार्ट गांव की जो परिकल्पना है राज्य सरकार की वो धरातल पर स्मार्ट गांव की परिकल्पना। उस चीज के बाद अब जो आवश्यकता है वो क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और 3-4 पेजेज में बात करेंगे। मैं आधारभूत जरूरतें और बुनियादी जरूरतों की जो बात कर रहा था वो सब लगातार हो रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी वार्ड में भी हर वार्ड में मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट के अंतर्गत 10-10 स्ट्रीट लाइट भी लगना शुरू हो गई। हम लोग एक लगभग 1800 के लगभग इस पंचायत में लग भी चुका है और ये तेजी से अभी काम उसमें हो रहा है। तो रात में भी किसी को कोई परेशानी नहीं हो, इसको भी इंश्योर कर दिया। ये सब एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये बिजली, पानी, लाइट, ये सब जो व्यवस्थाएं हो रही हैं ये आप सब के लिए है। आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए, आपको इसके गार्जियन की तरह देखना चाहिए कि लोग ढंग से जो है जो चीजें आपको प्रोवाइड की गई है। एक तो ये बात। जो दूसरी बात है वो आवश्यकता ये है कि हम लोग महिलाओं की, मैं जब भी बात करता हूँ कहीं तो मैं कहता हूँ हमारी संस्कृति में कहा कि यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। कहीं भी कोई परिवार जहाँ की महिलाओं का सम्मान नहीं हो या महिलाएं दोयम दर्जे पर रहेगी वो कभी वो परिवार नहीं बढ़ सकता। ये अच्छे से जान लीजिए, ना कभी वो समाज बढ़ सकता। लेकिन आज इस पंचायत में जब आके मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे बीच से हमारी जीविका दीदियाँ इतने बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो नहीं कि हम अपने पैरों पे करें, अपने बच्चे को विद्यालयों में भेजते हैं तो बहुत खुशी होती है। और ये इस बात का रिफ्लेक्शन है कि यहाँ पे हर परिवार सशक्त हो रहा है क्योंकि हमारी दीदियाँ, हमारी माताएं बहनें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कि मैं आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जितने भी हमारे मेल मेंबर्स हैं, पुरुष हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने उनका मनोबल बढ़ाया, उनका हौसला अफजाई की और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ये बहुत बड़ी बात है। जो दूसरी चीज है हमको देखना चाहिए सभी लोगों को, वो है युवा पीढ़ी। आपने देखा अभी कितने प्रगतिशील युवा यहाँ दिखे। इनफैक्ट हम लोग लगातार एक प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ ये इन लोगों को देख के, चंदन, सुशील, सब लोग जो अभी यहाँ आए हैं इन सबको देख के अच्छा लगता है
कि जो हम लोग चाहते हैं वो धरातल पे उतरे। तो युवा जो है उनके पास बहुत ऊर्जा है, लेकिन उनको सिर्फ एक दिशा दिखाने की आवश्यकता है। मैं आप सभी युवाओं से कहूंगा कि उद्यम के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में आप लोग जो काम करना है जिससे इनकम परिवार का बढ़े, उस तरफ आप काम कीजिए। जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर की अभी समाज को आवश्यकता है। नौकरी मांगने वाले से ज्यादा नौकरी देने वाले की आवश्यकता है। और इसलिए राज्य सरकार तरह तरह की विभिन्न योजनाएं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, आप देखें मुख्यमंत्री बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना, ये सब इतनी योजनाएं जो चल रही हैं वो इसलिए चल रही है कि आप अवसर को पकड़ें और उसको बढ़ाएं। अब इसमें 2-3 बातें मुझे करनी है। जो भी यहाँ पे युवा है, आपको देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे, किसानी, खेती किसानी पे है। तो हमें उसमें क्या करना चाहिए? मैं इसको लगातार हर जगह बता रहा हूँ कि 80-20 का प्रिंसिपल अपनाइए। अभी इन्होंने बताया, जो अभी कंपोस्ट कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि नहीं अभी सब कोई सुनता नहीं है, जो होता आ रहा है वही करता है। देखिए, जो आपने लगातार देखा है कि धान गेहूं बो रहे हैं तो उसी को करते आ रहे हैं, उसमें भी बदलाव की आवश्यकता है। और उस तरीके से कि आप 80-20 का फार्मूला अपनाइए। जो आपका मान लीजिए जमीन है, उसमें 80% जमीन पे आप जो फसल लगाते आ रहे हैं, धान गेहूं मक्का जो लगाना लगाइए, और 20% जो बचा उसमें रिस्क कीजिए, उसमें नवीन प्रयोग कीजिए, उसमें हाई वैल्यू क्रॉप लगाइए। अब देखिए, आपको अभी दिखा, मुखिया जी ने ही बता दिया कि 1 एकड़ में जब 20-25-30 हजार रुपया धान गेहूं में मिलता है, तो जो आप ड्रैगन फ्रूट लगा रहे हैं उसमें अब देखिए कितना मिलता है, 7-8 लाख रुपया। और वो भी एक चीज और बताऊं कि अगर आप एक बार ड्रैगन फ्रूट का पौधा लगा रहे हैं तो वो 30-35 साल तक, कम से कम 20 साल तो जरूर एक ही पौधा से आप हर साल फ्रूट्स ले सकते हैं। एक और अच्छी बात, अभी ड्रैगन फ्रूट की बात कर रहे हैं, जो नवीन प्रयोग मुखिया जी किए उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ये फसल जो है, इसको जैसे आप कोई भी फसल करेंगे तो एक बार कटनी होता है, एक बार आप उपजाए और पैसा मिला, पर इसमें क्या है कि साल भर 7 बार फूटता है। मतलब जब एक बार आप फल तोड़ेंगे तो दूसरा फूल देगा, उसी पौधे में फूल आ रहा है, फिर आप तोड़ेंगे फिर होगा। तो 6-7 बार होने के कारण लगातार आपकी इनकम होती रहती है। ठीक है। दूसरी चीज, इसका पौधा भी बहुत महंगा बिकता है। एक सिर्फ उसमें पौधा में क्या करना है कि वो उसी में एक निकलता है, एक दूसरा पौधा निकलता है, उसको कट कर लीजिए, नया पौधा तैयार हो जाए, उसमें भी आपको अच्छा पैसा मिलता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जहाँ पे आपको अगर 7-8 लाख रुपए पर एकड़ मिल सकता है तो हमको उसको तुरंत अडॉप्ट करना चाहिए खेती किसानी। स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। अभी एक और चीज आपको बताऊंगा, इन चीजों को आप अडॉप्ट करें। जो चीज सीखना है हम लोग को बताएं, कृषि के सारे लोग हैं, आपको बताएंगे। और इसी के लिए हम लोगों ने एग्री अस्मिता करके यहाँ एक महाअभियान चलाया। खेती किसानी कर रहे लोगों को एक और जरूरी चीज मुझे बताना है, जब तक आप जो उपजा कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, उससे कुछ तैयार नहीं करेंगे। आप प्रोसेसिंग क्या करते हैं? तो आपने अगर आटा बनाया तो इन्होंने क्या किया, आपने गेहूं उत्पादन किया तो इन्होंने आटा बना दिया। अब गेहूं का रेट देखिए और आटा का रेट देखिए, कितना फायदा उसमें। उसी तरीके से देखिए, ये पैकेजिंग हो गई, कितना रेट इसका है। आप इसको भी छोड़ दीजिए। तो बड़ा एक अच्छा प्रोसेसिंग का एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हम लोग सोचते हैं, जो हमारे आंखों के सपने हैं, वो आपके आंखों में देने के लिए, वो बड़े सपने आपकी आंखों में देने हैं, धरातल पे होते हैं। मैं एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। आप कहेंगे सर अब ये सब करने में बड़ा प्रक्रिया लगता है, बड़ा प्रोसेस लगेगा, अच्छा हम नहीं करना चाहते। एक सिंपल सा चीज बताता हूँ। अभी मखाना लेके यहाँ पे जो आए थे, शायद मुझे लगता है शिशिर लेके आए थे कोई, तो मैंने पूछा था कि इसमें आपने सॉर्टिंग ग्रेडिंग किया है। सॉर्टिंग ग्रेडिंग मतलब सूता पे होता है ना मखाना, आप लोग जानते हैं कितना सूता होता है मखाना, कितने में बांटते हैं मखाना वाले लोग, बताओगे? 3 भाग। कितना सूता में? 5 और 400। ठीक है, 6-5 ठीक है, 5 सूता, मतलब साइज में अलग अलग कर देते, कोई इतना साइज है, कोई इतना है, इतना है। अब इसमें कोई प्रोसेसिंग तो आपको नहीं करनी पड़ी, सिर्फ सॉर्टिंग ग्रेडिंग की प्रोसेसिंग आप कर देंगे तो आपको रेट इतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सिर्फ सॉर्टिंग ग्रेडिंग का मैं बता रहा हूँ, उसका इतना है मार्केट। एक एग्जांपल और देखिए, इसको समझाता हूँ तो आपको समझ में आए। जैसे जीरा है, आपने जीरा का उत्पादन किया, जो बड़े साइज का है, सिर्फ चलनी से आपने बड़े साइज, ठीक है,
आपने सिर्फ छांट लिया, अच्छे वाले को आपने बेच दिया, और जो सबसे है वो सिर्फ साइज में कम है इसलिए मार्केट वैल्यू कम, लेकिन गुण तो वही है। तो आप उसको मसाले वाले को दे दीजिए, वो उसको पीस देगा, चाहे बड़े वाले को पीसे या सबसे छोटे वाले को पीसे, जो बन के आएगा मसाला उसमें पता चलता है क्या कि बड़ा वाला जीरा पीसा था, छोटा वाला नहीं पता चलता है। सिर्फ सॉर्टिंग कर देने से आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा हो सकता है। आप समझे, इस बात को समझ पा रहे हैं सभी लोग। उसी तरीके से अभी मनीष ने बताया कि हम जो है अभी मखाना का पाउडर बनाएंगे, तो जो सबसे बड़ा वाला है उसको आप छांट लीजिए, करते करते बिल्कुल जो छोटा वाला आता है, गुर्री की साइज का आता है, उसका आप पाउडर बना दीजिए। अभी ये मत कीजिए कि ये जो अच्छा वाला बिकेगा, जो सबसे छोटा वाला है उसको पाउडर बना दीजिए। तो सॉर्टिंग ग्रेडिंग भी प्रोसेसिंग का एक पार्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम किसानों के इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ये भी तो समझ